अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इससे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर कोई पॉइंट मास, कोई पॉइंट पार्टिकल जिसका मास m है, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर आप कैसे निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर कोई रिजिड बॉडी है, वो रोटेट कर रही है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका एंगुलर मोमेंटम आप कैसे कैलकुलेट करोगे। साथ ही साथ आपके पास पेपर में जितने अच्छे ई कैट और एम डी कैट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो पार्ट है बच्चे, वो यहां पे इस वीडियो में डिस्कस नहीं होगा, उसके लिए हमारा अगला लेक्चर होगा। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का जो हमारा टारगेट क्वेश्चन होगा, यानी कि जो इस वीडियो के आखिर में करेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो चुके होंगे, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, लिख देता हूं यहां पे। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बच्चे इस वीडियो में आपके लिए फिर नई कोई चीज नहीं है, आप इसे स्किप करके अगले लेक्चर पे आराम से जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो जनाब क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है प्यास के अंदर। सर प्यास क्या है ये? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जनाब आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और जो स्क्वायर है इसकी साइड आपको बता दी कि इसकी साइड की लेंथ आपके पास क्या है, L है। ठीक है। और हमारे पास इस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर मेरा बेटा मास m रखा हुआ है। ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर मास m प्लेस हुआ हुआ है। और कहता है ये आपके पास एक है डायगोनल। वो नहीं भी बताता तो हमें ये बात पता थी कि ये क्या है, डायगोनल है, ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है। कहता है कि अगर आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे एक कॉर्नर से पास कर रहा है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ऐसे एक कॉर्नर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और कहता है कि अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में इस पूरे सिस्टम को हम रोटेट करें विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो आपने बताना है कि भाई इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है। ऑप्शंस आर ml स्क्वायर ओमेगा, 2ml स्क्वायर ओमेगा, 3ml स्क्वायर ओमेगा, 4ml स्क्वायर ओमेगा। ठीक है। ये तीन ऑप्शन दिए हुए, समझ आ गई ना। पहले सवाल को देख लो अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन है, ये मान लो आपके पास स्क्वायर है, 1 2 3 4 m मास रखे हुए। ठीक है। ऐसे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक कॉर्नर से पास कर रहा है। अगर ये इसके अबाउट में ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाए विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी कह लो ओमेगा, तो आपने बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है। एक सवाल। दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता आपके पास आया था आगा खान के अंदर 2014 या 15 के अंदर। कहता यह है आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है ना बच्चे, उसकी लेंथ आपको दे दी क्या है, L है। यहां पे आपके पास एक मास m, यहां पे एक और मास m, यहां पे एक और मास m, यहां पे एक और मास m। इस केस में कह रहा है कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जहां पे ये मासेस रखे हुए उस प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। यहां पे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, ये उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें ये मासेस हैं। इसमें क्या है आपके पास, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। कहता है अगर इसके अबाउट में ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कराया जाए, ऐसे घुमाया जाए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो ओमेगा, तो आपने बताना है इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट में। इस सवाल को भी विजुअलाइज कर लो। देखो ये है, मान लो ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहे हैं, इसके अबाउट में अगर इस सिस्टम को रोटेट कराया जाएगा, फील आ रहा है, तो आपने बताना है इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है भैया। तो अगर आपसे ये दो सवाल जो आपके पास पेपर में आए हुए हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के, आपसे बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भैया। पहले वाले सवाल का आंसर 3ml स्क्वायर ओमेगा, दूसरे वाले सवाल का आंसर 4ml स्क्वायर ओमेगा आना चाहिए।
ठीक है, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग लगा लो, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे लेक्चर को एक गो में देखें, जहां आपको बोला जाए कि आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल लगाना है, तो वहां पे आपने यही काम करना है। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास मोमेंटम है क्या। जब हमने हमारा डायनामिक्स का पार्ट पढ़ा था, मोशन एंड फोर्स का पार्ट पढ़ा था, वहां हमने सबसे पहले मोमेंटम की टर्म सुनी थी और उसे डिफाइन किया था। हमने कहा था किसी भी बॉडी के पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे हम कहते हैं मोमेंटम। मतलब एक बॉडी मूव करते हुए जा रही है तो इसके पास मूव करते रहने की जो सलाहियत है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। जिसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा उसे रोक पाना उतना मुश्किल होगा। मोमेंटम डिपेंड किस पे कर रहा था, मास और वेलोसिटी पे। सोचो, दो गाड़ियां चल रही हैं, दोनों एक जैसी गाड़ी है, एक गाड़ी का मास ज्यादा है, दूसरी गाड़ी का मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा है उसे रोकना मुश्किल है, जिस गाड़ी का मास कम है उसे रोकना आसान है। सिमिलरली अगर दो गाड़ियां चल रही हैं, एक दोनों का मास बराबर है, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे रोक पाना मुश्किल है, जिसकी स्पीड कम है उसे रोक पाना आसान है। तो सीखा क्या था, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। आज के बाद इसको आप कहोगे लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वहां पे जो हमारा मोशन था वो लीनियर मोशन हो रहा था। अब एज इट इज इस चीज को उठा के डाल दो एंगुलर डोमेन में। यहां क्या था, बॉडी चल रही है, उसे रोकना मुश्किल है। जितना रोकना मुश्किल है इसका मतलब उसका मोमेंटम उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन हुआ है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है, अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है, तो जितना ज्यादा उसमें एंगुलर मोशन करने की सलाहियत है उतना ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम है। आपका फैन चल रहा होता है, आप फैन को स्विच ऑफ करते हो, फौरन तो नहीं रुकता, गोल 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 घूमने के बाद रुकता है। वो गोल गोल क्यों घूमता है, क्योंकि उसके पास एंगुलर मोमेंटम था। पॉइंट समझ आ रहा है, वो जो एंगुलर मोमेंटम था उसकी वजह से उसके रुकने में टाइम लग रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गई बात की। अच्छा, एक और तरह से डिफाइन कर देते हैं भाई, एक और तरह समझ लो। देखो मेरा बेटा, हमने टॉर्क को डिफाइन किया था R क्रॉस F से। टॉर्क क्या होता है, आसान भाषा में, आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी और बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर गई, बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट घूम गई, तो हम कहेंगे ये जो फोर्स था इसने टॉर्क प्रोड्यूस किया है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। यहां से देखो तो क्या बनता है, यहां से देखोगे तो मेरा बेटा फॉर्मूला बनता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को आप कहते हो टॉर्क। ये जो R क्रॉस में आ रहा है ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क। इसी तरह से आप एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करते हो। देखो समझो, R क्रॉस P, देखो बेटे R क्रॉस से क्या मुराद है, मोमेंट ऑफ, और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो मेरा बेटा क्या मैं यूं कह सकता हूं, ये जो चीज लिखी हुई है मेरे पास राइट हैंड साइड पे, ये लिखा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना, क्या लिखा हुआ है ये, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही तो मेरा बेटा एंगुलर मोमेंटम होता है। इसी को आप क्या कहते हो, एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय L। ठीक है, अच्छा, अब P हमारे पास mv के बराबर था। यहां से आप एक चीज नोट कर लो, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। P का डायरेक्शन वही है जो किसका है, V का है। मतलब समझिएगा, अगर आपके पास एक कोई बॉडी है बच्चे जो इस डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो जो मोमेंटम होगा इसका भी यही डायरेक्शन होगा। ये सब बात ध्यान में रखिए, R क्रॉस P। इसको बच्चे हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा R क्रॉस P की जगह पे क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा उठ के। ठीक है, m क्या है, मास, मास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को अगर हम पीछे ले जाएं तो ये बन जाएगा R क्रॉस ऑफ v। R से क्या मुराद है, R है पोजीशन वेक्टर और v क्या है, वेलोसिटी। बस लिखते जाओ, अभी पूरी डिटेल से कॉन्सेप्ट आएगा, पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक का है, क्या है, सब 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 आएगा। R क्या है, पोजीशन वेक्टर, v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा भैया, एक फॉर्मूला हमें और पता है, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, A क्रॉस B।
हम पढ़ते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। याद है ये फॉर्मूला, हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। तो बच्चे अगर मैं इसको देखूंगा, इसको देख लो या इसको देख लो या इसको देख लो, जिसको देखना है देख लो, जो समझ में आता है अच्छे से। इसको देखो, हमें नजर आ रहा है L इक्वल्स आर क्रॉस पी लिखा हुआ है। तो मेरा बेटा अगर मैं इसको ओपन करूंगा आर क्रॉस पी को, तो बनेगा आर पी साइन थीटा एन कैप। अब इसमें किससे क्या मुराद है बेटे? ये जो आर है ये तो है पोजीशन वेक्टर, ये है लीनियर मोमेंटम, ये है भैया जी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का लोकेशन बताता है, हाँ या ना? नॉर्मली पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से किसी पॉइंट का लोकेशन या एड्रेस बताता है। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस बता रहा है वो ये आर है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। थीटा इज द म्यूचुअल एंगल, ध्यान में रखिएगा। थीटा क्या है मेरा बेटा? थीटा हमारे पास है म्यूचुअल एंगल बिटवीन किसके दरमियान में? पोजीशन वेक्टर एंड पी के दरमियान में। इसको आप यूं भी कह सकते हो, पोजीशन वेक्टर और वी के दरमियान में। एक ही बात है ये। क्यों? देखो भाई, जो डायरेक्शन वी का है वही डायरेक्शन पी का है, तो आप बोलो आर और पी के दरमियान का एंगल या आर और वी के दरमियान का एंगल, तो बात क्या है? एक ही बात है, ठीक है। एन कैप क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन बताता है किसका? एल का। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कौन बता रहा है? यहां से एन कैप बता रहा है। इसको आप ओपन करोगे, यहां से भी यही चीज बन जाएगी, देख लो भैया। एम आर क्रॉस वी की जगह पे क्या आएगा? आर वी साइन थीटा एन कैप। एन कैप किसका डायरेक्शन बता रहा है? एल का। एम आर वी साइन थीटा यहां पे भी आ जाएगा। पी की जगह पे अगर मैं एम वी रख दूंगा, यही क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगी, तो कोई नई बात नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब देखते चलते। देखो समझो, पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस डायरेक्शन से हमें ये एन कैप के बारे में मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चे, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर में तीसरा वेक्टर आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को अपन लोग क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो सी मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, ठीक है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रॉपर्टी है कि सी परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। ए और बी जिस प्लेन में है, सी उसके परपेंडिकुलर होगा। सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। समझिएगा ये बात, और इसको फिर अभी हम प्रूव भी करेंगे। सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यानी कि मेरा बेटा, अगर ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरा बेटा मिसाल के तौर पे एक वेक्टर बी है, आपको बोला जाए ए क्रॉस बी निकालिए, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर ये ए और बी लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर सी वेक्टर नहीं हो सकता। सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो ऐसे आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। सीधा हाथ रखा पहले वेक्टर पे, फिंगर्स को बंद किया दूसरे की तरफ, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। याद आ गया? सीधा हाथ रखा पहले वेक्टर पे, फिंगर्स को बंद किया दूसरे की तरफ, थंब बताएगा किसका डायरेक्शन? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। सही। अब जरा समझते हैं, इसके हवाले से बातचीत करते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लो कि लेट्स से, देखो लेट्स से कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, और इसका जो मास है ना भैया, वो क्या है? m मास है इसका, ठीक है। अगर आपको बोला जाए इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम बताइए, एंगुलर मोमेंटम बताना है इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, इस पॉइंट के अबाउट में, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट में, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट में आपने एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो पहला सवाल ये तो हो गया मेरा बेटा, मेरा पोजीशन वेक्टर। इसको देख के आपको नजर भी आ रहा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। मुझे पता है आपके दिल दिमाग फेफड़े में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सबके आंसर मिलेंगे। अभी हमने अभी पढ़ा है आर क्रॉस पी या m इंटू आर क्रॉस ऑफ v। तो भाई साहब, आपको ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, आप ये मालूम कर लोगे। अब आपके जहन में जो क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये होगा, सर एक बात बताएं, ये जो पॉइंट मास है ये तो यकीनन इस तरह से मूव करता हुआ आ रहा होगा, ऐसे सीधा 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 मूव करता आ रहा है। अगर एक बॉडी सीधा 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 मूव करती आ रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम का सवाल ही क्या बनता है? पॉइंट समझ आ रहा है? देखो,
मैंने अभी स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी, जो 2 क्वेश्चन भी दिए थे उसमें क्या अहम बात थी, एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट, अबाउट सम रेफरेंस एक्सिस। ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि आप किस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, समझना। अगर ये बॉडी ऐसे मूव करती हुई आ रही है तो इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा, क्यों? इस पॉइंट की वजह से। देखो समझो, मान लो आप ऐसे रोड पे खड़े हुए हो, आप वहां देख रहे हो, वहां एक सामने ऐसे सीधा रोड है, वहां एक गाड़ी है, गाड़ी मूव करते हुए आई 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 और आपके सामने से निकल गई। फिर देखो गाड़ी वहां से आ रही है, आप अपनी जगह खड़े हुए हो, आपके सामने बहुत सीधा एक रोड है, बहुत लंबा सा रोड है, गाड़ी वो दूर है, वहां से ऐसे चलते हुए आई और सीधा निकल गई। जब गाड़ी वहां थी आपकी शक्ल यहां थी, आपका फेस यहां था, जैसे जैसे गाड़ी आ रही है आपका फेस चेंज होते 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 यहां पे आ रहा है, हाँ या ना? तो पहले आपका फेस वहां था, गाड़ी जैसे से जा रही है आपका फेस मूव होते होते वहां चला गया, तो ये दरमियान में एंगल बनता नजर आ रहा है, हाँ या ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो भैया अगर यहां पे खड़े हुए बंदे के पास एंगुलर वेलोसिटी है, जो वो मुंह अपना पलट रहा है, जो वो अपना फेस टर्न कर रहा है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? इसलिए अपने पास नोट्स में ये बात नोट कर लेना कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, जिसके अबाउट में बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो आपके लिहाज से बॉडी मूव करती हुई जा रही है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट विल डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी। वहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम। जहन में रखिएगा ये बात, ठीक है? इसलिए मैंने आपके दिल दिमाग के क्वेश्चन का खुद ही आंसर कर दिया, ठीक है? चलो गुड हो गया। अच्छा हाँ, अब एक और मिसाल से समझ लो, जिस रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है, मान लो एक और बंदा है वो उस रोड पे खड़ा हुआ है, जैसे मान लो मैं बंदा हो गया, मैं उस रोड पे खड़ा हुआ, यहां नहीं खड़ा हुआ, मैं उस रोड पे खड़ा हुआ हूं, मैंने देखा गाड़ी ऐसे गई आगे और फिर सीधी चलती चली गई। अब मेरे लिहाज से उस गाड़ी का एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0, क्योंकि मैं पहले भी इसी डायरेक्शन में देख रहा था, अब भी इसी डायरेक्शन में देख रहा हूं। तो मुझे इसको देखने के लिए अपना फेस टर्न करना नहीं पड़ा, तो कोई एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के लिहाज से नहीं हो रहा। जब मैं यहां था, रोड मेरे सामने था, तो मैं गाड़ी का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकता हूं। मैं उसी रोड पे जाके खड़ा हो गया, गाड़ी ऐसे सीधा सीधा जा रही है, तो अब एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल मिसाल दी है। मैथ से तो अभी हम सीख लेंगे, फॉर्मूले से तो अभी हम सीख ही लेंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है भैया? चलो वापस आ जाओ। ये आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, जो ऐसे मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, एंगुलर मोमेंटम आप यहां से निकाल सकते हो। हमें अच्छे से ये बात समझ में आ गई, ठीक है भैया? अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूं इसके डायरेक्शन की बात की जाए, तो मेरा बेटा डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल लगाने का तरीका क्या है कि आप पहले दोनों वेक्टर्स को इस तरह बना लो कि उनकी टेल आपस में जुड़ी हुई हो। तो भाई ये आर वेक्टर है, ये रहा आर वेक्टर, ये ले आया मैं। वी वेक्टर को यहां ले आओ भाई, ये रहा वी वेक्टर, हो गया। ये आर वेक्टर है और ये कौन सा है? वी वेक्टर है, या आप कह लो ये पी वेक्टर है। भाई जहां वी वेक्टर होगा वहीं पी वेक्टर होगा। पहला वेक्टर कौन सा है? आर। आर पे रखा आपने अपना सीधा हाथ, फिंगर्स को कर्ल किया दूसरे की तरफ, थंब कहां आ रही है? इनवर्ड। थंब कहां आ रहा है? इनवर्ड। इसका मतलब इस केस में, आर क्रॉस पी के केस में, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है भाई साहब वो कहां जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। समझ आ गई बात की? मैंने अभी क्या बताया था? एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम कहां से आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम आ रहा है आर क्रॉस पी से। तो अगर इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स आर एंड पी। मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर जिस प्लेन पे होगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो भाई आर और पी इस प्लेन के ऊपर है, एंगुलर मोमेंटम कहां आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। समझ आ गई बात की? ठीक है, एक तरीका तो ये था, आर को बनाया, वी को नीचे ले आए, वी का फ्री वेक्टर बना के यहां ले आए, वी का फ्री वेक्टर बना के यहां ले आए, आर क्रॉस पी निकाल लिया। एक और तरीका क्या है, बात जगहों पे ऐसे भी कहते हैं कि भाई आप आर को इसी डायरेक्शन में, जो आर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आर को आगे ले जाओ। एक ही बात है भाई, आर को यहां से उठा के यहां लगा दो तब भी मकसद वही है, टेल टू टेल एंगल बनाना। वी को यहां से उठा के यहां लगा लो तब भी मकसद वही है, टेल टू टेल एंगल बनाना। तो ये ध्यान में रखिएगा, थीटा हमेशा टेल टू टेल एंगल होता है, म्यूचुअल एंगल होता है। समझ आ गई बात की? चलो जल्दी से समराइज कर लेते हैं जो बात हमने अब तक पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा? जब कभी भी कोई बॉडी हमारे पास
एंगुलर मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आप डिफाइन कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या R क्रॉस P। R क्या है? पोजीशन वेक्टर। और ये भी नोट करो R पोजीशन वेक्टर कहां से कहां पे? जिस पॉइंट के अबाउट में आपने मोमेंटम निकालना है वहां से लेके जिस पॉइंट पर बॉडी मौजूद है वहां तक का जो वेक्टर होगा उसे आप कहोगे पोजीशन वेक्टर। भाई साहब ये लिख लेना, पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक का है? जिस पॉइंट के अबाउट में आपने लीनियर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आई एम वेरी सॉरी, जिस पॉइंट के अबाउट में आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से लेके जिस पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट अभी मौजूद है, ठीक है, किसी पॉइंट पे मौजूद होगा ना भैया, मूव करते हुए भी जा रहे हो तो किसी पॉइंट पे होगा, वहां पे आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे। तो यहां से लेके यहां तक का जो कनेक्टिंग वेक्टर होगा उसे आप आर वेक्टर कह रहे हो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? पी के साथ। फिर हमने कहा भाई एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से आ रहा है आर क्रॉस पी, तो इनवर्ड आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास आर ऐसे होता बच्चे और आपके पास पी ऐसे होता, तो कैसे आता? देखो ऐसे आता। आर पे आपने रखा अपना सीधा हाथ, ऐसे घुमाया, थंब कहां आता? आउटवर्ड। थंब कहां आता? आउटवर्ड। देखो आर क्रॉस पी, थंब कहां आता? आउटवर्ड। सिंपल है, इनवर्ड आउटवर्ड। L विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड P। इसको आप याद भी कर सकते हो। देखो जब आप ऐसे घूम रहे हो तो आपकी फिंगर देखो क्लॉकवाइज मूव करती हुई जा रही है, हाँ या ना? फिंगर्स कैसे जा रही हैं? क्लॉकवाइज। फिंगर कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। तो अपने पास नोट कर लेना कि अगर आपके पास R से V की तरफ आते हुए अगर आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमी तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कहां होगा? इनवर्ड। और इनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस यूज करेंगे। अगर R से V जाते हुए आपकी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो इसके लिए क्या होगा भाई साहब? ये आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? डॉट यूज करेंगे। देखो R से V की तरफ जाते हुए, V कह लो P कह लो एक ही बात है, R से P की तरफ जाते हुए फिंगर्स कैसे घूम रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कहां होगा? आउटवर्ड। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया? अच्छा, ये एन कैप क्या है? ये एन कैप हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बता रहा है, यूनिट वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। काम क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा एंगुलर मोमेंटम का। ठीक हो गया? चलो अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात हो गई, अगर हम इसकी यूनिट की और डायमेंशन की बात भी कर लें ताकि फिर सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन करते जाएंगे, चीजें सीखते जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगर हम इसकी बात कर लें किसकी? यूनिट की और डायमेंशन की। तो देखो भाई साहब, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अरे भैया तभी तो डायरेक्शन डिफाइन कर रहे थे। और आर क्रॉस पी हो गया या आर क्रॉस एम वी हो गया, एम निकाल दिया, क्या हो जाएगा? आर क्रॉस वी हो गया। अगर एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यहीं से निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, एम आर वी साइन थीटा, सब कुछ आएगा, बस एन कैप नहीं आएगा। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जिसका काम क्या है? डायरेक्शन बताना, किसका? एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें, एम से क्या मुराद है? मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। आर से क्या मुराद है? डिस्टेंस। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। कहां से कहां का? जिस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से लेके जिस पॉइंट पर बॉडी अभी मौजूद है वहां का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। उसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये डिस्टेंस बता रहा होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा की तो यूनिट होती नहीं है, तो भाई साहब यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक यूनिट तो ये हो गई। एक और यूनिट देख लो, आपका एग्जामिनर पूछ पूछ के खुश होता है, आप भी देख लो भाई। इस मीटर स्क्वायर को मैं वापस मीटर इंटू मीटर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं, खुद से करा रहा हूं मल्टीप्लाई, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने पे क्या हुआ? ये जिस चीज को मैंने मार्क किया है ना बच्चे, इसको देखो, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये दो एज इट इज आ गए। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आपको याद आ रहा है तो भाई साहब ये न्यूटन है, F इक्वल्स एम ए न्यूटन, और साथ आ गया मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है। ये जो न्यूटन मीटर है ये क्या है भाई साहब? जूल है। भैया जे दिख रहा है आपको? ये क्या है? जूल है। और आगे क्या है? ये ऐसे। तो भाई साहब एक और यूनिट जो एंगुलर मोमेंटम की होती है वो अपने पास जूल सेकंड भी होती है, ठीक है, जूल सेकंड होती है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप एक इक्वेशन पढ़ोगे, E इक्वल्स एच न्यू,
केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ी होगी। ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है। जैसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं ना, वैसे ये भी एक कांस्टेंट है 6.63 पावर -34। इसकी भी यूनिट हमारे पास होती है जूल सेकेंड। तो जहन में रखिएगा प्लांक्स कांस्टेंट H और ये एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की यूनिट सेम है, इनकी डायमेंशन भी सेम है। जाहिर है यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। डायमेंशन आप यहां से निकाल सकते हो। किलोग्राम मास के लिए तो डायमेंशन हो गई m, मीटर और मीटर लेंथ के लिए तो डायमेंशन हो गई L स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया सेकंड, तो T आ गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो जनाब ml स्क्वायर T⁻⁻1। ये हमारे पास क्या होती है, डायमेंशन। तो पॉइंट टू बी नोटेड करके लिख लेना भाई साहब कि आपके पास ये क्या होगा, आपके पास डायमेंशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। साथ ही साथ अभी हमने जो एक बात करी मेरा बेटा कि आपके पास जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ये परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, गौर से सुनिएगा, परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसके अंदर आपका आर वेक्टर और पी वेक्टर लाई कर रहा है। तो अगर मेरा बेटा गौर से देखिएगा, अगर मेरा आर और पी वेक्टर, अगर मेरा आर और पी वेक्टर लाई कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, इसका मतलब जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो लाई करेगा अलोंग जेड एक्सिस ओनली, और मेरे पास जो एल एक्स होगा वो भी जीरो होगा और जो एल वाई होगा वो भी क्या होगा, जीरो। बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे तरीके से सुनते जाओ और अपने बात लिखते जाओ। जो बातें अभी पढ़ी है ना उनसे जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो आपके सामने लिख रहा हूं, जो एमसीक्यूज में पूछेगा वो देखो। आर से क्या मुराद है, पोजीशन वेक्टर। अगर आपका कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मतलब जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा उसमें आई कैप जे कैप होगा, के कैप तो होगा नहीं। सिमिलरली जो उसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का होता है। अगर कोई पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम के पास जेड कंपोनेंट नहीं होगा, के कैप वाला कोई कंपोनेंट नहीं होगा, या तो आई कैप वाला होगा या जे कैप वाला होगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा वो सारा का सारा कहां आएगा, अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इन दोनों के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस बनता है, जेड एक्सिस। यानी कि जो भी एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर क्या आ रहा होगा, के कैप आ रहा होगा। इसका एक सवाल भी दिखाते हैं, ठीक है। समझ आ गई भैया, इतना हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नस 2011 में पूछा गया है। कहता क्या है, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज 3i कैप माइनस जे कैप मीटर। आपको उसने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लिख लेंगे भाई पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 0 कैप, 0 के कैप। सर इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तभी तो 0 के कैप लिखा है मेरे बच्चे। वेलोसिटी आपको दी हुई है आगे उसने, तो जनाब वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 जे कैप प्लस के कैप। पीछे आई कैप नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और जनाब मास कितना दिया हुआ है आपको, 1 किलोग्राम का आपको मास दे दिया। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज √x। आपने x का वैल्यू बताना है। तो जनाब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर क्रॉस ऑफ v। पढ़ चुके हैं ये बात। तो r और v का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है भाई साहब, r और v का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जनाब i कैप जे कैप के कैप, मैंने सवाल में पढ़ते ही देख लिया था कि आई कैप जे कैप के कैप मौजूद है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसके सारे यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया था तरतीब से, पहले आई फिर जे फिर के, एक्स वाई जेड, ताकि गलती ना हो। आर के कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे 3 - 1 0, तो 3 - 1 0। वी के कोऑर्डिनेट्स उसके बाद 0 3 1। ये सब चीज़ हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी करना सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, आई कैप गया, आई कैप का कॉलम रो गया, -1 0 3 1, माइनस जे कैप आया, ये गया 3 0 0 1 3 0 0 1, प्लस के कैप आया बच्चे, ठीक है। ये गया 3 - 1 0 3 3 - 1 0 और 3। 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालनी है। -1 1 जा -1 माइनस फॉर्मूले का 3 0 जा 0, माइनस जे कैप 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले का 0 0 जा 0, प्लस के कैप 3 3 जा 9 माइनस फॉर्मूले का 0 -1 जा 0। क्या बनता है भाई साहब, ये माइनस का आई कैप यानी कि -1 आई कैप बचेगा, 3 - 0 3, माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 9 के कैप।
ये मेरा बेटा आपने क्या निकाल लिया, आर क्रॉस वी, यहां लाके पुट कर देंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m मल्टीप्लाई बाय आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी क्या है, माइनस का आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 9k कैप। m से मल्टीप्लाई करना है, m कितना है 1 किलोग्राम है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आ जाएगा। माइनस का आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 9k कैप। दिस इज एंगुलर मोमेंटम और यूनिट क्या हो जाएगी भाई साहब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या जूल सेकेंड। ठीक है, एक बात आगे बढ़ने से पहले बच्चे अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के ये बात लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आर क्रॉस पी या m इंटू आर क्रॉस वी। आपने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, यानी एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी इक्वल टू p क्रॉस r कि सर मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, ऐसा नहीं करना। ये वेक्टर्स हैं भैया, अगर r क्रॉस p आउटवर्ड है तो p क्रॉस r इनवर्ड हो जाएगा। देखो ये r है, ये p है, इसके लिए अगर आप r क्रॉस p करोगे तो r क्रॉस p आउटवर्ड आएगा, p क्रॉस r इनवर्ड आएगा। और वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर चेंज हो जाता है, तो p क्रॉस r नहीं करना। सिमिलरली यहां पे v क्रॉस r नहीं करना, r क्रॉस v करना है, r क्रॉस p करना है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इसको लिख लेना। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो जनाब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाएंगे तो अंडर रूट, ये सब दिख रहा तो है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कितना है बच्चे इसका -1, वाई कितना है इसका -3, जेड कितना है इसका 9। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व कर लो भाई। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 प्लस 1 10, 10 में 81 ऐड किया तो 91, अंडर रूट 91। तो ये क्या कह रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है अंडर रूट एक्स के बराबर। तो जनाब अंडर रूट एक्स को लिख लो, अंडर रूट एक्स कितना आ रहा है, अंडर रूट 91 के बराबर आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास 91। समझ आ गई बात की, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लो जल्दी से, कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा बेटा एक सवाल हमारे सामने और मेंशन है, सवाल आया हुआ है आगा खान 2017 के अंदर। क्वेश्चन चेक करो क्या कहता है आपसे। कहता है पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम। जो पार्टिकल है मेरा बेटा उसका मास कितना दिया हुआ है 0.3 किलोग्राम। कहता है मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है एट द इंस्टेंट, किसी एक लम्हे की बात कर रहा है। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2,4 मीटर, यानी कि आपके पास ये मूव कर रहा है, ठीक है, और किसी एक लम्हे जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो हैं 2,4। मान लो ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2,4। इट्स वेलोसिटी इज 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं और जो वेलोसिटी है वो दे दी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। एट दिस इंस्टेंट, इस लम्हे, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द ओरिजिन। ये दूसरा अहम पॉइंट दे दिया, ये पहला अहम पॉइंट दे दिया। हमें आर वेक्टर इन दो की मदद से मिलेगा। आर वेक्टर क्या होता है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है और अभी पार्टिकल कहां पे है। तो भाई साहब किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओरिजिन के अबाउट। तो ये रहा ओरिजिन, ये रहा पार्टिकल। तो आर वेक्टर आपका हो जाएगा मेरा बेटा ये समझ आ गया, ये आपका होगा आर वेक्टर। कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया जहन में रखिएगा 2,4 में से माइनस कर देंगे 0,0। सर ये वही बात है बच्चे, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप। यहां कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे हमने टॉर्क में बात पढ़ी थी कि लाजमी थोड़ी अबाउट द ओरिजिन बोले। अगर वो आपको बोलता कि भाई एक ऐसे पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम बताना है जो 1,1 है, तो 1,1 यहां कहीं पे आता, तो आप बोलते अभी पार्टिकल कहां है 2i कैप प्लस 4j कैप पे। किसके अबाउट निकालना है 1,1 पे, तो वो बनता i कैप प्लस j कैप। तो इसमें से i कैप प्लस j कैप को माइनस करते, जो आंसर आता वो r कैप हो जाता। तो सही कॉन्सेप्ट जानकर जियो, ठीक है। तो 2i कैप माइनस 0i कैप 2i कैप हो गया प्लस का 4j कैप, ये आ गया मेरा बेटा, मेरे पास r वेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है m इंटू आर क्रॉस ऑफ v होता है। सही हो गया, ये बात बताने वाली थी। वीडियो को पॉज कर लो और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को अपने हाथ से सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर मैं भी करा देता हूं, i कैप j कैप k कैप। पहले r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो 2, 4 और 0। तो जनाब 2, 4 और 0 r आ गया।
अब v के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो 3, 4 और 0, ये भी ध्यान में रखना, एग्जामिनर अक्सर इनकी तरतीब चेंज करता है, तो आपने तरतीब i j k के हिसाब से करनी है। तो 3, 4 और 0, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं हम, r क्रॉस ऑफ v निकाल रहे हैं। आई कैप आ गया भाई, ये गया ये गया, ये और ये 0 ही हो गया, माइनस जे कैप, ये गया ये गया, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, ये भी 0 हो गया, प्लस के कैप, ये गया ये गया, 2 4 ज़ा 8, माइनस फॉर्मूले का 3 4 ज़ा 12, सही है भाई, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, माइनस फॉर्मूले का आ गया, ये खत्म ये खत्म। आगे क्या आ रहा है, के कैप, 8 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस 4 के कैप आ रहा है, लाके इसमें पुट कर देंगे, कहाँ चला गया, ये रहा, माइनस 4 के कैप। मास कितना दिया है 0.3, तो भैया 0.3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 के कैप, 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 1 वहाँ चला गया, यहाँ आ गया, माइनस आ गया, माइनस का 1.2 के कैप, 4 3 ज़ा 12, 2 आया, 1 यहाँ आ गया, 1 उतर गया, माइनस यहाँ आ गया, के कैप आ गया, माइनस का 1.2 के कैप, ये आ गया जनाब माइनस का 1.2 के कैप। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया ये सवाल मैंने आपको सॉल्व तो कराया ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आ जाए, ये वाला पॉइंट समझ में आ जाए कि अगर अदर देन ओरिजिन कोई पॉइंट है तो आप कैसे करोगे, लेकिन इस सवाल का जो ये आगा खान 2017 में पूछा गया, हम आंसर देखते ही लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने लेक्चर गौर से पढ़ा था। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरा पोजीशन वेक्टर और मेरा मोमेंटम का वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो z के अलोंग होगा। अगर वो दोनों x z में होते तो वो y के अलोंग होता। अगर वो दोनों कहां होते, अगर वो दोनों y z पे होते तो एंगुलर मोमेंटम x के अलोंग आता। चेक करो क्या कह रहा था, ये सवाल में कह रहा था पार्टिकल ऑफ मास मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। कहां मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन का मतलब है एंगुलर मोमेंटम जो आएगा उसमें ना आई कैप होगा ना जे कैप होगा, सिर्फ क्या होगा, के कैप होगा। तो देखो के कैप वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही था भैया, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहां से उठ के। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के इसको लिख लेना, सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आ रहा था। सही है, फिर भी हमने कर लिया ताकि हमें कहानी पता चल जाए। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। इस तरह के सवाल आपको नोट्स के अंदर होमवर्क सेक्शन में भी मिलेंगे, लाजमी करना। अब तक हमने ये बात देख ली कि हमारे पास जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, L इक्वल्स mv/r sin थीटा। और डायरेक्शन भी निकालना सीख लिया, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ट, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी देख लिए। चलो एक और तरीके से इसी फॉर्मूले को समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v और इसका मास क्या है, m है। तो भैया लीनियर मोमेंटम क्या बन जाएगा, mv बन जाएगा लीनियर मोमेंटम। यहां कोई रेफरेंस पॉइंट है, इसके अबाउट में मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट में मुझे यहां पे क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। अच्छा बच्चे गौर से सुनना, अगर मैं इस r को एक्सटेंड करता हूं तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये मेरे पास थीटा है। अगर मैं इस v को यहां ले आऊंगा तो भी मेरे पास यही एंगल बन रहा होगा यहां पे थीटा। भाई थीटा तो सेम ही है, एंगल कितना बन रहा है यहां पे r का, थीटा। ठीक है, r और v के बीच का एंगल हो गया थीटा। अगर मैं यहां पे r के कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं, गौर से सुनिएगा, r के कोऑर्डिनेट्स, तो भैया एक कोऑर्डिनेट r का ये बनेगा, कंपोनेंट कह लो उसे आप, और एक कंपोनेंट r का ये वाला बनेगा। ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा r cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा r sin थीटा। ऐसे ही है, r के दो कंपोनेंट्स बन गए, r sin थीटा और r cos थीटा। अगर मैं इसको गौर से देखता हूं, इस फॉर्मूले को जो मेरे पास लिखा हुआ है, L इक्वल्स mv/r sin थीटा, यही लिखा हुआ है ना भैया। थीटा क्या है, v और r के दरमियान में बनने वाला एंगल। यहां नजर आ रहा है ये जो r sin थीटा, ये बेसिकली क्या है, r परपेंडिकुलर है। ये क्या है, r परपेंडिकुलर। अच्छा, mv/r परपेंडिकुलर। आज के बाद हम ये वाला फॉर्मूला भी अक्सर इस्तेमाल कर रहे होंगे और हमारे केस के अंदर 95 से 96% ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। आपको अगर कभी भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है, mv/r परपेंडिकुलर, आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, r परपेंडिकुलर क्या है, r का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। चेक करो वेलोसिटी के साथ कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। समझ आती है बात की। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, इसके 1 से 2 सवाल देखते हैं।
देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना MVR परपेंडिकुलर वाला, उससे हमारे सवालात किस तरह से आसान हो जाते हैं। देखो जरा, आपको कहता है पार्टिकल विद अ मास 4 किलोग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 t मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटे, ये जो क्वेश्चन है ये सिंध बोर्ड की जो पुरानी किताब है, जो अब खत्म हो गई है, अब नई किताब आ गई है सिंध सूबे के अंदर, लेकिन पुरानी किताब मैंने प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में अपलोड की हुई है। चाहो तो ये क्वेश्चन वहां से भी देखो, और यही सवाल ECAT 2016 में आया है, जो लाहौर की UET है उसके एंट्री टेस्ट के अंदर। कहता है वेलोसिटी है 15 t मीटर पर सेकेंड, वेयर t = 0 इज द इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। ठीक है, देखो समझना जरा, मतलब मेरा बेटा आपके पास ये समझ लीजिए, आपका ऐसे XY प्लेन है, गौर से देखना XY प्लेन है, आपका जो पार्टिकल है ना वो ऐसे मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। पहले ओरिजिन पे था, अब ओरिजिन से मेरे बच्चे ऐसे मूव करता हुआ कुछ इस पॉइंट पे आ गया, और जो इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दी है 15 t मीटर पर सेकेंड। 15 t का मतलब है वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल, बढ़ रही है, हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बढ़ रही है। तब t0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, t1 होगा तो वेलोसिटी 15 1 15 होगी, t2 होगा तो वेलोसिटी 30, फिर ऐसे 45 60 बढ़ती जा रही है। सेट है। t = 0 पे पार्टिकल कहां पे था? ओरिजिन पे था। एट t = 2 सेकेंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? आपने बताना है t = 2 सेकेंड पे क्या एंगुलर मोमेंटम है। तो पहले t = 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी चेक कर लो। t = 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 × 2, यानी कि ये आ जाएगा मेरे बच्चे 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आपका पार्टिकल है ये टाइम t = 2 सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे आ गया है, और इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी अभी हमें बताई जा रही है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, जिस वक्त एंगुलर मोमेंटम आपने बताना है। अबाउट अ पॉइंट P, किस पॉइंट के अबाउट है? कोई पॉइंट P है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस मतलब यहां कहीं पे होगा वो पॉइंट। ठीक है, ये ना कितने फासले पे? 6 मीटर के फासले पे, यानी कि ओरिजिन से 6 मीटर के फासले के ऊपर वो पॉइंट है जिसके अबाउट में आपने इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो, ये पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है, इसके लिहाज से एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो वही गाड़ी वाली मिसाल, ठीक है, आपका हेड ऐसे टर्न कर रहा है, तो वही वाली बात हो गई, बॉडी यहां खड़ी हुई है, बंदा यहां खड़ा हुआ है, आप यहां से इस गाड़ी को ऐसे आगे जाते हुए देख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम बताना है विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट। अब जो अभी तक आपने तरीका देखा है ना, उसके तहत करेंगे तो क्या करना पड़ेगा पहले वो सुन लो, और ये आपने मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमने ये किया था और हमारा आंसर आया है। मैं इतने लंबे तरीके से नहीं करूंगा, तभी तो आपको पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो। L = mvr sin थीटा हमें पता है, मास गिवन है 4 किलोग्राम। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको क्या मालूम करना है? एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, उस वक्त में जिस वक्त बॉडी यहां पर है, उसकी वेलोसिटी भी आपको पता है क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको चाहिए r। r क्या है? पोजीशन वेक्टर। r किसको और किसको जोड़ता है? जिस पॉइंट के अबाउट में निकालना है और बॉडी जहां पर है, आपने निकालना इस पॉइंट के अबाउट में है और बॉडी यहां पर है, तो भाई साहब ये r होगा, हाँ या ना? दिस विल बी योर r। अभी ये तो आपको नहीं पता, अगर किसी तरह आप ये वाला फासला निकाल लो तो r निकाला जा सकता है। भाई ये पता है आपको 6 मीटर है, ये अगर आप निकाल लोगे तो r आ जाएगा। फिर ये कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन से। पहली इक्वेशन लगाओगे, VF = VI + A × T। VI 0 है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है टाइम t = 0 पे बॉडी कहां पे थी? ओरिजिन पे थी। टाइम t = 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी आएगी 0। कहां चला गया भाई? ये रहा, 0 आएगी। VF = VI + A × T लगाओगे, VI 0 रखोगे, VF आप 30 रखोगे, A निकाल लोगे यहां से। फिर सेकंड इक्वेशन लगाओगे, S = VIT + ½ AT²। ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब ये डिस्टेंस आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना, R आ जाएगा। जो R आएगा वो आप यहां पुट कर दोगे। अब रह गया साइन थीटा, थीटा भी चाहिए। ये देखो, ये आपके पास जो बॉडी मूव कर रही है, बच्चे गौर से देखना, बॉडी की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, हाँ या ना? अरे भैया ये डायरेक्शन है ना बॉडी की वेलोसिटी का, पॉइंट समझ आ रहा है? तो या तो आर वेक्टर को इसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर दो, यहां लिख देते हैं कि इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। या तो आर वेक्टर को इसी डायरेक्शन में आगे ले आओ, या वी वेक्टर को पीछे ले आओ, जैसे कर लो। अभी सीखा था आपने, अगर मैं आर वेक्टर को आगे ले आता हूं, ये मान लो आर वेक्टर को अपनी सीट में ले आया, तो भाई ये थीटा होगा जो वेलोसिटी और आर के दरमियान का ये एंगल होगा। अगर आप
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो जो आपके बचपन में पढ़ के आए हो, ये वाला और ये वाला क्रॉस बन रहा है। इसका मतलब बच्चे जो थीटा यहां होगा वही थीटा यहां होगा। ये थीटा आपको चाहिए, ये साइड की वैल्यू आप निकाल चुके होगे, ये साइड की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल चुके होगे। साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। सम पीपल हैव साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 6, हाइपोटेन्यूज जो भी यहां से आएगा वो रखोगे यहां पे, और इससे आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब सोचो ये सवाल आया था आपके पास ई कैट 2016 में। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होता है एक एमसीक्यू करने के लिए। इतनी लंबी करोगे तो जिंदगी में कभी आप ई कैट एमडी कैट का एग्जाम करेक्ट नहीं कर सकते। अभी हमने ताजा क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने कहा इसी फॉर्मूले को देखने का एक तरीका यह है कि एम वी को मल्टीप्लाई करा दिया जाए आर परपेंडिकुलर से। एम वी को मल्टीप्लाई करा दिया जाए आर परपेंडिकुलर से। ये आर है भैया, ये आर है। अगर मैं आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाता हूं, गौर से देखना, गौर से देखना, रेड मार्कर से देख लो। आर का बच्चे एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, आर का एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, यही है। ये वाला कंपोनेंट जो आर का होगा, गौर से देखना, ये वाला कंपोनेंट जो आर का, ये वाला जो आर का कंपोनेंट है, ये वाला जो आर का कंपोनेंट है, ये आर साइन थीटा के बराबर होगा। अरे भैया ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा आर साइन थीटा। और भाई ये कंपोनेंट की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली पता है 6 मीटर है। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना दिया है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 30। आर परपेंडिकुलर, आर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, भाई यही है ना, इधर से उठा के यहां रख दिया, यहां से उठा के यहां रख दिया, कितना है वो 6 है। भाई साहब मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 6 3 18, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 हो गया। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 720 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप वो लंबी करके सॉल्व करना तब भी यही आंसर आएगा, छोटे से तरीके से करा तब भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, एक सवाल और करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट मजीद बनाते हैं। अब देखो मेरा बेटा, यहीं से आपके पास ना एक चीज ये भी जहन में आती है या पूछी जाती है कि आपके पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किस थीटा के ऊपर मिनिमम होगा या किस थीटा पे मैक्सिमम होगा। पहले मिनिमम वाला देख लेते हैं, मैक्सिमम वाले के लिए तो अभी हमने सर्कल का एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। देखो भैया ये साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी मिनिमम होगा। और भैया साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है साइन 0 डिग्री पे और साइन 180 डिग्री पे। साइन 0 डिग्री भी मेरा बेटा 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है 0। जो अभी अभी मैंने सवाल कराया है ना, इसी सवाल से आप समझिएगा जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं। देखो ये मेरा बेटा मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी आपने जो एक आपका पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, आपने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया एक पॉइंट पी के रेफरेंस से जो यहां पे मौजूद था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि एक बंदा ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन के रेफरेंस से आपने बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो भैया वो 0 आएगा। क्यों 0? इसलिए आएगा कि ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट ने बताना है और पार्टिकल यहां पे है। तो भाई यहां से यहां तक जब आप आर वेक्टर बनाओगे तो इसी की लाइन में आपका जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इसी की लाइन के अलोंग है। तो इन दोनों के दरमियान में थीटा क्या हो गया 0। भाई चाहो तो आर आगे बढ़ा लो, चाहो तो वी को पीछे ले आओ, तो दरमियान में थीटा क्या हो गया 0। तो अपने पास पॉइंट बना के नोट कर लेना कि अगर आर की डायरेक्शन में, अगर आर की डायरेक्शन में, आर क्या है पोजीशन वेक्टर, किन दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, वो पॉइंट जिसके अबाउट में आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है और पार्टिकल जहां पे है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की सीध में अगर पार्टिकल जा रहा होगा एंगुलर मोमेंटम विल बी मिनिमम 0 क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। या इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ऐसे पार्टिकल उल्टा आ रहा होगा तब भी आपके पास क्या होगा 0। पॉइंट समझ आ गया? ये जो लाइन है, जो लाइन जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है और जहां पार्टिकल है, इस लाइन के अलोंग अगर मोशन हो रहा है, इस लाइन के अलोंग अगर मोशन हो रहा है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो उलट डायरेक्शन में हो, तो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम विल बी मिनिमम और इट विल बी 0। ठीक है भैया, चलो अब मेरा बेटा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं अभी मजीद क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट मास सर्कल में रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर आप कैसे कैलकुलेट करते होगे। ठीक है, देखते हैं। देखो मान लो भैया ये हमारे पास एक अदद सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास, वाह 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 वाह, ये हमारे पास एक सर्कल है।
इस सर्कल के अंदर बच्चे एक कोई बॉडी है जो ऐसे दायरे में घूम रही है, ये कोई इसका सेंटर है ओ मान लो। हमें ये बात पता है अगर ये बॉडी ऐसे दायरे में घूम रही है विद आ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी तो जाहिर है कांस्टेंट नहीं हो सकती, स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी इस तरह से होगी इनवर्ट, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट। यहां पे आ जाएगी तो भैया वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, यहां आ जाएगी तो भैया वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, यहां आ जाएगी तो वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऐसे दायरे में घूम रही है, आपने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट द सेंटर, ठीक है। जरा इमेजिन कर लो, सर्कल ऐसे है, ये प्लेन है जिसमें सर्कल है, ऐसे बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रही है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो भैया ये प्लेन जो है ना ये ऐसे है, ये जो मेरा रजिस्टर है ना ये प्लेन है, बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, सेंटर पॉइंट यहां पर है, ठीक है। इसके अबाउट में आपने निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो भाई साहब हमारा एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो हमारे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, हम पढ़ के आए mv r sin थीटा, और आसान कर लेंगे तो mv r परपेंडिकुलर, सही है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है जब बॉडी यहां पर है, देखना नोट करना, ऐसे सर्कल में बॉडी घूम रही है, बॉडी घूमते हुए यहां पे आई, जब यहां पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी कहां होगी, अलोंग द टेंजेंट इनवर्ट। भाई वेलोसिटी कहां होती है, अलोंग द टेंजेंट, और ये प्लेन है तो ऐसे होगी अलोंग द टेंजेंट, यहां आएगी तो इधर होगी, यहां आएगी तो इधर होगी, यहां आएगी तो ऐसे होगी, सही। जब बॉडी यहां पे आई अलोंग द टेंजेंट इनवर्ट ऐसे, और अगर रेडियस बनाऊंगा तो भाई रेडियस ऐसे होगा। आपको ये बात पता है सर्कल में एक पॉइंट के ऊपर रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर r बनाऊंगा तो भाई साहब ये r बनेगा, ये क्या है, वेलोसिटी है, और हमें पता है ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहां देख लो ये r बनेगा और ये वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, यहां पे ये r बनेगा जो पोजीशन वेक्टर है यहां से यहां तक का, वो ऐसे बनेगा और ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस केस में देख लो, यानी कि पहली बात आपने ये नोट करी, आपने सेंटर के अबाउट निकालना था। जब बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रही है तो आप किसी भी टाइम पे देखोगे, किसी भी टाइम पे मान लो बॉडी यहां पे है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी अलोंग द टेंजेंट, और सेंटर से जो आर वेक्टर आ रहा होगा, पोजीशन वेक्टर, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये ऐसे गोल गोल घूम रहे होंगे, नोट करो इसको, देखना ये ऐसे गोल 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 घूम रहे होंगे, ठीक है, ये ऐसे, ये यूं यूं, ठीक है। वेलोसिटी हर जगह टेंजेंट टेंजेंट चल रही है और ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है, समझ आ गई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि L विल बी इक्वल टू m, और v तो हर जगह पे v रहेगा क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही। अभी हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे भाई लोग, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये v क्या है, स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट होती है m, और r परपेंडिकुलर हर जगह पे क्या है, r है भैया, यहां भी r, यहां भी r, यहां भी r। भाई सर्कल में r डिस्टेंस, सेंटर से किनारे तक का सारा फासला क्या होता है, r। तो एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का अगर दायरे में निकालना हो तो mvr से आएगा। सर साइन थीटा कहां गया, मेरे बेटे साइन 90 डिग्री हो गया 1, इसलिए साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। सर्कल में किसी भी पॉइंट पे बॉडी होगी तो v और r हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, r विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इस केस के अंदर एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होता है, मिनिमम की कंडीशन पढ़ ली, थीटा 0 थीटा 180। मैक्सिमम कब होता है, जब बॉडी सर्कल में घूमेगी या जब r और v के दरमियान का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट चल रहा है, अगर एक बॉडी दायरे में घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर पॉइंट मैग्नीट्यूड वाइज कैसा है, कांस्टेंट। अब डायरेक्शन भी देख लें ताकि पता चल जाए, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, r क्रॉस v, कैसे निकालते हैं, r क्रॉस v। अब देखो भैया वापस आ जाओ, बॉडी ऐसे गोल 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 घूम रही है, ठीक है, बॉडी यहां पर आ गई, इस पॉइंट पे जब बॉडी है तो वेलोसिटी ऐसे होगी अलोंग द टेंजेंट इनवर्ट, और r वेक्टर, ये रहा r वेक्टर, अगर r वेक्टर को ही एक्सपेंड करके आगे ले जाऊं, देखो यहां पे r वेक्टर को ही अगर आगे ले जाऊं तो ये r वेक्टर ऐसे आएगा। फिर देखो बॉडी के वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, r वेक्टर ऐसे है, इसी को आगे ले जाऊं तो ये बन जाएगा r क्रॉस v करना है, r क्रॉस v। देखो r क्रॉस v, अरे भैया कहां तंग कर रहे हो हमें, देखो इधर r क्रॉस v, ये देखो r क्रॉस v कहां आ रहा है, अपवर्ड, r क्रॉस v अपवर्ड, r क्रॉस v अपवर्ड। एक और जगह चेक करते हैं, मान लो बॉडी ऐसे गोल 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 घूमती हुई यहां आ गई, आपके सामने आ गई, इधर आ गई, तो जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा अलोंग द टेंजेंट, और रेडियस वाला वेक्टर ये आ रहा होगा जो पोजीशन वेक्टर है।
इसको उठा के यहां ले आओ या एक्सपेंड कर दो, इसे आगे ले जाओ तो ये बन गया। ये आर वेक्टर है ब्लैक वाला और ये वेलोसिटी है, तो भैया आर क्रॉस वी कहां आ रहा है? अपवर्ड। हर जगह पे अगर ऐसे बॉडी घूम रही है, हर जगह पे आपको नजर आ रहा है, हर जगह पे एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो भाई लोग कैसा है? अपवर्ड है। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर बॉडी दायरे में घूम रही है तो सेंटर पॉइंट के अबाउट में उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, क्योंकि वेक्टर कांस्टेंट होता है अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और डायरेक्शन चेंज ना हो। ये और उर्दू वाला है, अलिफ वाव रे और एंड आएगा इंग्लिश में, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। समझ आ गई? इससे एक बड़ा धांसू क्वेश्चन आया है, पहले जरा समझते जाओ, ठीक है। साथ साथ नोट कर लेना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल कैसे निकालेंगे? एमवीआर से। साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम, थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि वी एंड आर आर परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर हम अपना कोनिकल पेंडुलम का केस डिस्कस करें। सर कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? भैया पढ़ा चुका हूं पीछे सब कुछ, ठीक है, सब चीज पढ़ाई हुई है, एक चीज भी ऐसी नहीं है जो पढ़ाई ना हो। मान लो आपके पास सही से बन जा भाई, बन गया, ठीक है। देखो मान लो बच्चे ये हमारे पास एक अदद कोनिकल पेंडुलम की सपोर्ट है और ये कोनिकल पेंडुलम ऐसे हुआ करता था, अभी जो है ना वो यहां पे और ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यूं गोल 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 घूम रहा है और ये इसका एंगल है थीटा। समझना, फिर आपको इसका सवाल दिखाता हूं। बच्चे कोनिकल पेंडुलम का आप किस तरीके से डिफाइन करोगे या कैसे करोगे देखना, समझना। ये मान लो ऐसे आपने एक पेंडुलम पकड़ा हुआ है और आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो उसे, ऐसे गोल घूम रहा है, जो गोल घूम रहा है ना ऐसे, ये मान लो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ये है कोनिकल पेंडुलम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो आखिरी पार्ट होगा ना, 2 पार्ट में पढ़ाया था, दूसरे पार्ट में मैंने कोनिकल पेंडुलम के सवालात भी कराए हैं, ठीक है, कि कैसे टेंशन जो है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही होती है। आप ऐसे गोल घुमा रहे हो तो जो ये इसका बॉब है ना वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है, गौर से सुनिएगा, ये है मेरे बच्चे आपके पास इस कोनिकल पेंडुलम का बॉब, ये इस पॉइंट से पिवट हुआ हुआ है, ये आपका पॉइंट है पॉइंट पी। आपसे बोल रहा है, आपने पहले सुन लो अच्छे से आपने बताना है ये जो बॉब है इसका ये जो मोशन है, ये जो सर्कुलर मोशन है कोनिकल पेंडुलम का, इसके दौरान में क्या इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट कंजर्व है या नहीं है? और आसान कर लो, इस बॉब का एंगुलर मोमेंटम जब ये दायरे में घूम रहा है इस पॉइंट पी के अबाउट में कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? पहले वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, जो करना है करो, फिर देखते हैं। जैसे मैंने अभी सर्कल का कराया वैसे ही करेंगे, ठीक है भैया। 1 2 पानी पी लें हम भी, ठीक है। चलो भैया देखो, उम्मीद है दिमाग लगा लिया होगा। पहले देखते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड का क्या सीन है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर डायरेक्शन देख लेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की तरफ जाएंगे तो भैया अगर मुझे इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला कहता था mvr sin थीटा, पढ़ा था भैया। इसका मास चेंज नहीं हो रहा, मैंने अभी बताया कोनिकल पेंडुलम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, इसका मतलब v भी चेंज नहीं हो रहा। सर r क्या होगा? बहुत सारे बच्चे उठा के r ले लेंगे इसे, नहीं भैया ये r नहीं है, ये तब होता है जब आपने रट्टे मारे हुए होते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर 2 पॉइंट्स को जोड़ रहा है, बिल्कुल आसान करके उर्दू जबान में, आर वेक्टर 2 पॉइंट्स को जोड़ रहा है। कौन से 2 पॉइंट? एक वो पॉइंट जहां आपका पार्टिकल है, दूसरा वो पॉइंट जिसके अबाउट में निकालना है मोमेंटम, इसके अबाउट में निकालना है पार्टिकल, यहां है, ये है आर, ये है आर। अगर ये लेंथ L है तो R की वैल्यू L के बराबर है। अब आप नोट करो, ये पार्टिकल जब ऐसे दायरे में घूमेगा तो L का वैल्यू चेंज नहीं होगा। भाई L का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा ना, जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी चेंज हो रही है उसको पार्टिकल। भाई ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है आपका पार्टिकल, तो ये जो लेंथ है ये तो फिक्स रहेगी अपनी जगह, ऐसे ये समझ लो, ये लेंथ है, ऐसे घूम रहा है वो आपके पास, ऐसे घूमता चल रहा है, ठीक है, तो वो तो फिक्स रहेगा। तो ये आ गया R एज इट इज। अब आता है साइन थीटा, थीटा यहां पे भी होगा 90 डिग्री। सर ये कैसे कह दिया अब आपने? हमें तो यहां पे थीटा कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, कुछ बेहुदा सा, ठीक है। देखो ये मेरा बेटा कोनिकल पेंडुलम है, इससे आप ऐसे घुमा रहे हो इसको, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो।
समझ लो आपका बॉब जो है ना वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल गोल, ये बॉब है आपका, ऐसे घुमा रहे हो, ये ऐसे मैंने ये बॉब आपका ऐसे घूमता हुआ ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ऐसे। अब आपका बॉब जो है ना वो इस वक्त इस पॉइंट पर है, अगर बॉब आपका इस पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, ऐसे इनवर्ट। भाई वो तो सर्कल ही कर रहा है ना, कोनिकल पेंडुलम का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ी देर के लिए उड़ा दो, तो भाई ये नीचे वाला ये जो बॉब है ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हाँ या ना, तो इसकी तो वेलोसिटी अलोंग द क्या होगी, टेंजेंट होगी, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी बनाऊंगा तो भैया वो ऐसे होगी अलोंग द टेंजेंट, हाँ या ना, ये थोड़ी अलोंग द टेंजेंट से हट जाएगी, ये तो टेंजेंट रहेगी। देखो वापस देखो, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, इस पॉइंट पे जब वो आया तो अलोंग द टेंजेंट, फिर ऐसे आया अलोंग द टेंजेंट, हर जगह पे अलोंग द टेंजेंट चलती हुई जा रही है। अब आ गया, ये वेलोसिटी हो गई अलोंग द टेंजेंट। जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर चेक करो, ऐसे आ रहा है, आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, दरमियान का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। क्यों सर, बेटे प्लेन ही अलग अलग है। आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, जो सर्कल चल रहा है वेलोसिटी वाला वेक्टर है वो ऐसे है, समझ आ रहा है, आर वेक्टर ऐसे आया, वेलोसिटी वाला वेक्टर ऐसे है, दरमियान का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, समझ आ गई। आर वेक्टर यूं आ रहा, देखो और आसान कर लो, ऐसे घूमते घूमते आपके पास बॉब आ गया आपके सामने की तरफ, इधर आ गया, इधर सामने, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, भाई जहां से पकड़ा हुआ है आर वेक्टर वहां से आ रहा है, एंगल कितना बन रहा है ये 90 डिग्री, भाई आर वेक्टर ये रहा, अभी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जहां भी आप निकालोगे ये टेंजेंशियल है इस प्लेन में, और आर वेक्टर तो ऊपर से ऐसे आ रहा है, समझ आ गई, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, सही हो गया। तो ये हो गया मेरा बेटा हमारे पास MVR, इस पॉइंट पे निकालो, यहां निकालो, यहां कहीं भी निकालो, ना मास चेंज होगा ना स्पीड चेंज होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। आर, ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या चल रहा है, ये है आपके पास आर, ये भी फिक्स चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो हाँ आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। अब डायरेक्शन की बात कर ली जाए जरा, चलो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। देखो बच्चा आधी गलती क्या करता है, जिस साल ये सवाल भी आया था तो कुछ बच्चे थे चैंपियन जिन्होंने ये काम कर लिया था, यहां तक पहुंच गए थे, अब यहीं पे जो है ना मतलब खुशी से बेकाबू हो गए और आंसर लगा दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बेटे वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में कभी भी चेक करनी हो तब तक उसके कांस्टेंट होने का फैसला जारी नहीं कर सकते जब तक के आप क्या ना कर लो, जब तक कि आप उसका डायरेक्शन भी ना देख लो कि कांस्टेंट है या नहीं। इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकाल लो, देखो आपका बॉब घूमते 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 आ गया यहां पे, जब यहां पे आ गया तो वेलोसिटी ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, चेक करो आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, यहां से होल्ड किया हुआ था ना, तो आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये देखो अब क्या करना है, आर क्रॉस ऑफ वी, आर क्रॉस ऑफ वी, अबे रुक जा, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी ऐसे, आर क्रॉस वी ऐसे, जब यहां आपके सामने था आर ऐसे आया था, वी ये था, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, यानी कि ये चल रहा है साहब, देख रहे हो जैसे जैसे सर्कल में घूम रहा है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ना उसका डायरेक्शन ऐसे फूल की तरह चल रहा है, ऐसे सामने की तरफ, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ऐसे ऐसे चलता हुआ जा रहा है हर तरफ, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो मुसलसल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ये मुसलसल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इज नॉट कांस्टेंट, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। समझ आ गई बात की। अब फेडरल बोर्ड में इसकी बड़ी खूबसूरत सी एक फिगर भी बनी हुई है, कॉपी करो, इसका मैं सवाल दिखाता हूं कैसे पूछा गया था। देखो मेरा बेटा आपके सामने मैंने एक सवाल मेंशन किया है, सवाल पूछा गया नस्ट 2014 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। अब तो नस्ट वालों ने अपना लेवल जो है ना वो काफ़ी हल्का कर दिया है, पहले बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आया करते थे एक ज़माने के अंदर। कहता क्या है, मास m हैंग्स ऑन अ मासलेस रॉड, एक मास m है कैपिटल M जो कि मासलेस रॉड पे हैंग हुआ हुआ है, ये एक समझ लो मासलेस रॉड है या एक मासलेस थ्रेड है, ऑफ लेंथ L विच रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो ऐसे रोटेट कर रहा है सर्कल के अंदर विद अ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। मास m मूव्स विद अ स्टेडी स्पीड, स्टेडी स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, वही यूसीएम की बात कर रहे हैं। इन सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट का मतलब जो थीटा गिवन है वो कांस्टेंट है, जाहिर है अगर थीटा कम ज्यादा होगा तो रेडियस कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये जो ऐसे गोल 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 घूम रहा है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m, इस मास m का एंगुलर मोमेंटम
अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो एल ए है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी के लिहाज से देखेंगे तो एल बी है। आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए कहता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी कांस्टेंट है डायरेक्शन के हिसाब से लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट में। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी दोनों कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। हम लोग ये कर चुके हैं। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सेंटर के लिहाज से देखेंगे, सेंटर के लिहाज से देखेंगे तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर किसी भी और पॉइंट के लिहाज से देखोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास करता है, सेंटर से, तो सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट से देखोगे तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि देखो ये जो आपका एल बी है, एल बी जो है एल बी पॉइंट आपका, ये वाला जो बी पॉइंट है ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है लेकिन सेंटर से अलावा पॉइंट है। तो इसके लिहाज से देखोगे तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन है? एल बी कांस्टेंट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, गलत भाई। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रहा है। एल बी कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, गलत, क्योंकि पॉइंट बी के लिहाज से अगर आप इस रोटेटिंग मास का देखोगे तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा एंगुलर मोमेंटम का, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं आएगा, अभी सीखा है अपने। एल ए देख लो आप, एल ए मतलब इस पॉइंट के अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में आप कहीं भी देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड आ रहा होगा, अपवर्ड आ रहा होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो एम वी आर आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली एल ए इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कह रहा है कि एल बी कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये वाला ऑप्शन होता कि एल बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो ये वाला पॉइंट सही होता फिर, ठीक है। अगर मल्टीपल करेक्ट होंगे तो ऑप्शन देगा वो। समझ आ गई बात की? चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। बच्चे हमने ये चीज देख ली कि अगर आपके पास एक पॉइंट मास है जो कि एक दायरे में घूम रहा है तो उसका सेंटर के अबाउट में या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे किसी भी पॉइंट के अबाउट में अदर देन सेंटर एंगुलर मोमेंटम आप एमवीआर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा बेटा अगर आपके पास एक कोई रिजिड बॉडी है, एक पॉइंट मास नहीं है आपके पास, कोई इस तरह की क्या है रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी भाई साहब क्या कर रही है गौर से सुनिएगा। ये रिजिड बॉडी मेरा बेटा इसके अंदर से मान लो ऐसे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अंदर पास कर रहा है, और इसके अबाउट में ये बॉडी क्या कर रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है भाई। ये रिजिड बॉडी है, ऐसे गोल 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 घूम रही है। अब आपने क्या करना है, आपने इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अबाउट में। तो भाई साहब कोई मसला नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये जो रिजिड बॉडी है ये बहुत सारे डिफरेंट डिस्क्रीट मासेस से मिलके बनी है जो हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई यहां से r1 फासले के ऊपर एक मास है m1, यहां से r2 फासले पे एक मास है m2, यहां से r3 फासले पे एक मास है m3, यहां से r4 फासले पे एक मास है m4, एक मास है m5। समझिएगा ये काम हम पहले भी कर चुके हैं जब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे बहुत इस्तेमाल है। तो अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर नहीं है, यूट्यूब पे जाके लिख दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय बिलाल ज़िया, आपको मिल जाएगा। पूरा 1 घंटे 30 मिनट का लेक्चर है, डिटेल से पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या काम है, आपको नजर भी आएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब ये जो आपका रिजिड बॉडी है ना, ये ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो भैया अगर हमें इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है एम वी आर साइन थीटा एक फॉर्मूला, ये पॉइंट मास के लिए आपने डिफाइन किया हुआ है एम वी आर साइन थीटा, अभी पढ़ा था ना, एक पॉइंट मास से जा रहा है तो एम वी आर साइन थीटा। सर इसके लिए कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चे मैंने माना हुआ है कि ये 5 मासेस से मिलकर मेरी रिजिड बॉडी बनी है। जब ये बॉडी घूम रही होगी तो यकीनन मासेस भी रोटेट कर रहे होंगे, और अगर बॉडी की रफ्तार घूमते हुए ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इनकी रफ्तार भी घूमते हुए क्या होगी, ओमेगा होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूं, इसका निकाल लूं, तो अगर मुझे इन सब का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम पता चल जाए, तो अगर मैं सबको जमा करूंगा, नेट एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, वो कैसे आएगा, इन सब को वेक्टोरियली ऐड करके। तो मेरा बेटा जो मेरा नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो बेसिकली मेरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा।
हाँ या ना? देखो समझो, अभी आपने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था ना एक पॉइंट मास के लिए कि भाई एक पॉइंट मास ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, उसका किसी पॉइंट के अबाउट में अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है r क्रॉस p, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, या m इंटू आर क्रॉस v, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, r पोजिशन वेक्टर है, समझ रहे? अब देखो वो हमने पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया था, अब रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन करना है। रिजिड बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन हो रही है, आगे नहीं चल रही है, रोलिंग नहीं कर रही है, अभी सिर्फ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अपनी जगह पे, मान लो ऐसे गोल 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 घूम रही है। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं ऐसे 5 डिफरेंट मासेस से मिलकर बना। मैंने कहा भाई इस मास का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, इसका 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 सबका निकालेंगे, आखिर में जमा कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? नेट एंगुलर मोमेंटम। ये किसका होगा? इस रिजिड बॉडी का होगा। सही है, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, एक चीज अपने पास नोट्स में नोट कर लेना भाई साहब कि भाई ये जो आप एंगुलर मोमेंटम को ऐड करोगे ये होगी वेक्टर एडिशन। कैसी होगी? वेक्टर एडिशन। भाई नोट करके ना इसके ऊपर हाइलाइटर फेर देना अच्छी तरह। स्केलर एडिशन नहीं करनी, वेक्टर एडिशन करनी है यहां पे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में सब उलट पुलट हो जाता है फिर। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पे L1 की बात करता हूं, L1 एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास नंबर 1, क्या फॉर्मूला था? mvr sin थीटा, या आपने अभी ताजा एक फॉर्मूला और पढ़ा था mvr परपेंडिकुलर, पढ़ना सीखा था ये। देखो भाई m1 का मास m1, भाई इसकी वेलोसिटी v1, और यहां से यहां तक का फासला r1। ये r किसका डिस्टेंस है? जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से लेके पॉइंट मास तक का फासला, यही पड़ा है r1। सही हो गया। अच्छा, सिमिलरली बच्चे अगर मैं L2 की तरफ जाऊं तो बनेगा भाई m2 v2 r2। ये r2 क्या है? r परपेंडिकुलर यहां से यहां तक का। सिमिलरली करते करते अगर मैं मानूं कि इसके n डिफरेंट मासेज हैं तो बन जाएगा भैया mn vn rn। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है? नेट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो भाई नेट एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैं सबको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तो भैया पहले वाले का m1 v1 r1, दूसरे वाले का m2 v2 r2, तीसरे वाले का m3 v3 r3। मुझे पता है यहां आपके दिल में, जिगर में, फेफड़े में, दिमाग में, हर जगह एक सवाल आएगा, सर अभी आपने कहा था वेक्टर एडिशन, आप तो स्केलर एडिशन कर रहे हैं। देखो समझो बेटे, वेक्टर एडिशन ही कर रहा हूं। वेक्टर में आपको यह बात तो पता है ना, अगर सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन एक तरफ हो आप उनका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा जोड़ सकते हो, तो यहां पे भी तो ऐसे ही है। देखो भैया अगर ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, गौर से देखना, अगर ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो भाई m1 भी यहीं जाएगा, m2 भी यहीं जाएगा, m5 भी ऐसे जाएगा, m4 भी, मतलब सब। अगर ये पूरी बॉडी, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है क्लॉकवाइज। गौर से देखना, समझना, फील करना। भाई m1 भी क्लॉकवाइज जाएगा, m2 भी क्लॉकवाइज जाएगा, m5 भी क्लॉकवाइज जाएगा, m4 भी क्लॉकवाइज जाएगा, m3 भी क्लॉकवाइज जाएगा। गोया जब पूरी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो सारे डिस्क्रीट मासेस भी उसी हिसाब से रोटेट कर रहे हैं। अरे भैया हाँ या ना? जब सब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सबका टॉर्क कहां आएगा? इनवर्ड। जब सबका टॉर्क एंगुलर मोमेंटम, वैसे टॉर्क भी इनवर्ड आएगा जो अगर लगेगा तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबका एंगुलर मोमेंटम कहां आएगा? इनवर्ड आएगा। तो भाई स्ट्रेट ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, अगर बीच में ऐसा होता m1 यहां जा रहा, m2 वहां जा रहा, फिर ऐड नहीं कर सकते ऐसे, फिर माइनस करना पड़ता है एक को, क्योंकि इनवर्ड वाला टॉर्क अलग होता, आउटर वाला टॉर्क अलग होता। ठीक है भैया, इसलिए ऐड कर दिया उठा के। अच्छा जनाब वाला, अब हमें एक बात पता है, हमारे पास v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के बराबर होता है। सही है। अगर मैं इसको करूंगा, इसको मैं यूं कर सकता हूं, m1 विल बी इक्वल टू v1 इंटू r1 ओमेगा r1 प्लस v2 की जगह क्या आ जाएगा? r2 इंटू ओमेगा, और साथ r2 एज इट इज आ गया। mn की जगह, vn की जगह क्या आएगा? rn ओमेगा rn। सर यहां पे हमें ना 2-3 चीजों में कंफ्यूजन है। आप मुझे पहले तो ये बता दें कि आप v1, v2, v3 इन सब की जगह पे सिर्फ v क्यों नहीं लिख रहे? सबकी वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना? सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, पढ़ चुके ये बात। अगर ये बॉडी ऐसे दायरे में घूम रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सुनना गौर से, सर्कुलर मोशन में बताई थी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो भैया जो करीब है
उसके लिए r कम है, उसकी लीनियर वेलोसिटी कम, v इक्वल्स r ओमेगा। ओमेगा सबके लिए एक बराबर है क्योंकि पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग डिस्टेंस में है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसके लिए r ओमेगा अलग, इसके लिए r ओमेगा अलग, क्योंकि r बढ़ रहा है तो जितना बाहर जा रहे हो अल्टीमेटली उतना लीनियर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे r1 ओमेगा लिखा है। ओमेगा सबका एक बराबर होगा क्योंकि पूरी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी को बार बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं, ये पढ़ा चुका हूं एंगुलर वेलोसिटी में, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भैया यहां से मुझे कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, ओमेगा सब में से कॉमन आ रहा है, ओमेगा निकाल लो भैया बाहर, क्या बनता है ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर करते 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 mn rn स्क्वायर। भैया ये कुछ देखी देखी टर्म लग रही है, ये कुछ देखी देखी टर्म लग रही है। m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर क्या नजर आ रहा है, सिग्मा i इक्वल्स 1 टिल n एम आई आर आई का स्क्वायर, आगे आ गया ओमेगा, ये आ रहा है आपके पास नेट एंगुलर मोमेंटम। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भैया, ये हम पढ़ के आए हैं, पीछे पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर इसी पे दिया था। ये क्या है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने क्या सीखा, आपने बोला अगर आपको किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो भैया दो तरीके सीख लिए, एक डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीके से ही डायरेक्ट पे आए हैं। इनडायरेक्ट तरीका क्या है, आई इंटू ओमेगा, याद कर लो, आई इंटू ओमेगा क्या है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई कर दे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी से, तो आपको मिल जाएगा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। इनडायरेक्ट तरीका क्या है या बेसिक अप्रोच क्या है, भैया सिस्टम जितने मासेस से मिलकर बना है सब का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे और वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो भी क्या मिल जाएगा अपने को, एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गई। इसको देखो जरा, यहां से आपको एक चीज और नजर आएगी खूबसूरत सी, आपको नजर आ रहा है L इक्वल्स आई ओमेगा। अगर आपको किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सर यहां से डायरेक्शन कैसे आएगी, आर क्रॉस टी में तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही थी, भैया इसमें डायरेक्शन आएगी यहां से। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ओमेगा भी क्या है, वेक्टर है, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की। ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते थे, याद करो, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इनवर्ड। सही है, इससे करेंगे। चलो कॉपी कर लो भैया इतना हिस्सा, आगे चलते हैं और इसके सवालात लगाते हैं सीधा सीधा। चलो कॉपी कर लो। अब देखो मेरा बेटा, अपने मेन क्वेश्चन पे जाने से पहले ना हम यहां पे एक दो क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं। मान लो बच्चे ऐसे आपके पास एक मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड को एग्जामिनर या किताब वाला कोई लाइट रॉड भी कह सकता है। कह रहे भैया इसके एंड के ऊपर ऐसे आपके पास दो मासेस मौजूद हैं, मास m और मास m, और कहता है ऐसे मेरा बेटा हमारे पास यहां पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके ऐसे सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है रेगुलर शेप में वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, सेंट्रॉइड या ज्योमेट्रिक सेंटर या सेंटर ऑफ मास जहां पे होता है, जहां पे आपकी बॉडी का पूरा मास अज्यूम टू बी प्रेजेंट। अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करें तो आपको कह रहा है आपने इस पॉइंट के अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में इसका क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आपने बताना है। तो मैं आपको दोनों तरीकों से करना सिखा रहा हूं जो भी आपने सीखा है। रिवाइज कर लो क्या तरीका सीखा है। पहला तरीका, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया डायरेक्टली L इक्वल्स आई ओमेगा। तरीका नंबर 2, जो पॉइंट मासेस हैं, डिस्क्रीट मासेस हैं, उनका अलग अलग क्या निकालो, एंगुलर मोमेंटम निकालो और वेक्टोरियली ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो पहले एक तरीका देख लेते हैं। जो पहला वाला तरीका है, देखो भैया जब इसको ऐसे घुमाएंगे, ये मान लो रॉड है, ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला मास कहाँ है, अंदर जाएगा, ये वाला मास अंदर जाएगा और ये वाला मास बाहर आएगा। अरे भैया ये रॉड है, ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाला मास कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा और ये वाला मास बाहर आएगा। ठीक है, जो आपका रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो हमें नहीं गिवन, मान लेते हैं भैया रॉड की कुल मिला के लेंथ कितनी है, L के बराबर है, ये लेंथ है, ये एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो भाई यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, L/2, और ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, L/2। इसको कह देते हैं मास नंबर 1, इसे कह रहा हूं मास नंबर 2। तो अगर मुझे मास नंबर 1 का एंगुलर मोमेंटम निकालना है L1, तो क्या बनेगा भाई, mvr परपेंडिकुलर, m कितना है यहाँ पे, m के बराबर है, v ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, दूसरी वाली लीनियर वाली क्या बन जाएगी, v बन जाएगी, v इक्वल्स आर ओमेगा, हमें पता है वैसे भी v आ गया यहाँ पे।
और यहां पे मुझे पुट करना है आर परपेंडिकुलर। देखो भैया, इस मास की जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो मास की वेलोसिटी कहां है? इनवर्ड है। ये मास की वेलोसिटी है। आर कहां पर है? ये रहा आर। क्यों? आर क्या होता है? जिस पॉइंट के अबाउट में निकालना है और जहां पे बॉडी मौजूद है। तो भाई इस पॉइंट के अबाउट में निकालना है और ये बॉडी है, तो भाई ये आर बन जाएगा। आर को ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो ये आर आ गया। और वेलोसिटी कहां है? इनवर्ड है। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए बताया मैंने। ये आर है और वेलोसिटी ऐसे इनवर्ड है। देख समझना, मास एम जो है बच्चे समझना, ये ऐसे मास एम ऐसे अंदर जा रहा है, वेलोसिटी अंदर है, आर ये रहा। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो भाई डायरेक्टली पुट कर देंगे L/2, ठीक है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास V विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है? ये डिस्टेंस है भाई, ऐसे ही है ना। जब ये घूमेगा तो यही वाला तो सर्कल बनेगा, यहां से यहां तक का यही होगा, ये रेडियस ही होगा L/2 जो होगा, ठीक है। ऐसे घूम रहा है तो ये आ गया L/2। ये हो जाएगा हमारे पास M इंटू L/2 ओमेगा और L/2। आर की जगह भी L/2 आ गया भाई, L/2 है। बच्चे इसको ऊपर से देखो, जब ये ऐसे घूमेगा तो मेरा बेटा ये जो सर्कल बनाएगा, सर्कल का रेडियस यही वाला होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो क्या बन गया ये ml²/4 ओमेगा। अब अगर डायरेक्शन की बात भी हमने करनी है इसके लिए, क्योंकि हमें वेक्टर में जोड़ना है तो फिर डायरेक्शन चाहिए होगा। तो भैया नोट करो, ये m है। m अभी कहाँ पे जा रहा था? इनवर्ड। m कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। जिस वक्त इसको रोटेट करने स्टार्ट किया तो m कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। और ये है मेरा बेटा आपके पास r, ये जिसको मैं एक्सटेंड करके आगे ले आया। r आगे आ गया, ठीक है भैया। देखो समझो, ये मेरा बेटा r क्रॉस v, r क्रॉस v, r क्रॉस v कहाँ आ रहा है? अपवर्ड। तो भैया ये कहाँ आ गया? अपवर्ड आ गया। समझ आती है? सेम कॉन्सेप्ट से आप निकालोगे अपना L2। L2 के लिए बाहर आ रहा होगा, ये ऐसे आउटवर्ड होगा। r की बात करेंगे तो भैया ये r होगा, इसके लिए डिस्टेंस तो L/2 होगा। डायरेक्शन देखोगे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? m मास कितना है? m बाहर आ रहा है, स्पीड हो जाएगी r ओमेगा, और आगे आ गया ये कितना हो गया? L/2, ठीक है, L/2। तो m r की जगह आ गया L/2 ओमेगा, साथ में आ गया L/2। तो क्या बन गया ये ml²/4 इंटू ओमेगा। डायरेक्शन देख लें इसके भी। देखो वेलोसिटी कहाँ है? आउटवर्ड। ये रहा आर। समझो 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 समझो, वेलोसिटी आउटवर्ड, ये मेरा बेटा क्या है? ये हमारे पास है आर, ठीक है। समझ आ गई? आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, ये आर है, नहीं सॉरी ये आर है, आई एम वेरी सॉरी, ये आर है। आर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वी बाहर है भाई, ये मास ऐसे रोटेट करने में बाहर आएगा ना यहां से, तो ये वेलोसिटी है, ये आर है। आर क्रॉस वी कैसे जा रहा है? अपवर्ड। आर क्रॉस वी कहां आ गया? अपवर्ड। तो भाई ये भी आ गया अपवर्ड। तो भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कैसे निकालेंगे? एल नेट या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ml² ओमेगा/4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि ऐड करना था। तो भाई 2 से 4 चला गया, क्या बना? ml² ओमेगा/2। समझ आ गई बात की? ये हो गया। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से, ये इनडायरेक्ट मेथड था, आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या था कि भाई आपने सिस्टम का क्या निकाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसको ओमेगा से क्या करा? मल्टीप्लाई करा। इस सिस्टम का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता हूं? m1r1² प्लस m2r2², ठीक है। m1 पहला मास क्या है? m है। यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है ना? मास से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? L/2 ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया। m2 कितना है? m के बराबर, ये क्या हो गया भैया? L/2 ऊपर आ गया मेरे बच्चे क्या? स्क्वायर आ गया। सही है? क्या बना? ml²/4 प्लस ml²/4, तो बन जाएगा 2ml²/4। 2 1 जा 2 2 जा, ml²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सॉल्व करेंगे तो ml²/2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, दोनों तरफ से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। आसान हो जाए, आपको इसका डायरेक्शन भी मैच करा देता हूं। अब देखो मेरा बेटा, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास दोनों तरफ से जो एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। जरा डायरेक्शन भी चेक कर ले। जब पहले आपने देखा था आर क्रॉस वी से, यहां पे वी अंदर था, आर यहां था, तो आर क्रॉस वी ऐसे अपवर्ड था, यहां पे वी बाहर था, आर यहां था, आर क्रॉस वी अपवर्ड था। यानी कि यहां पे हमें पता चला एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहां पे आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है। सही है? अब यहां देखें जरा, इसके अंदर आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले के अंदर L = I × ओमेगा होता है। तो जो L का डायरेक्शन है वो किसका है? ओमेगा वाला डायरेक्शन है। जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही किसका होगा? एंगुलर मोमेंटम का। अब देखो
बच्चे ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, बनाया हुआ भी है, रॉड ऐसे घूम रही है। जब रॉड ऐसे घूम रही है तो आप इसको ऊपर से देखोगे तो रॉड ऐसे घूम रही है, हाँ या ना? अरे भैया रॉड ऐसे घूम रही है, समझ में आ रहा है? रॉड ऐसे घूम रही है। जब रॉड ऐसे घूम रही है तो आप इसको अपने हाथ के फिंगर्स को यहां कर्ल करोगे, ओमेगा कहां आ रहा है? अपवर्ड, तो एल भी कहां होगा? अपवर्ड। तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही किसका होगा? एल का डायरेक्शन होगा। इससे रिलेटेड भी एक सवाल आपको आपके पास पेपर में मिलेगा जो आपने लाजमी सॉल्व करना है। तो भैया सीखा क्या आपने? किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम कॉमन पॉइंट आप किस तरह से निकाल सकते हो, तरीका बता दिया। दो तरीके हैं, या तो सबका इंडिविजुअल निकाल लीजिए और वेक्टोरियली ऐड कर लो, या डायरेक्ट तरीका जो हम इस्तेमाल करेंगे अक्सर, वो क्या है? आप सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दो। अब जो सवाल प्यास में आया था और हमारा टारगेट क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन क्या था भैया? आपके पास ये सवाल था, सवाल आपको नीचे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट उसकी कहानी आपको बता देता हूं। सवाल ये था जनाबे वाला कि आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है ना मेरा बेटा, वो क्या है? लेंथ एल के बराबर है, स्क्वायर साइड लेंथ एल है, और आपको कहता है भैया ये डायगोनल है और आपके पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे पास कर रहा है एक मास से या एक कॉर्नर से, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट में ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये इसके पैरेलल है। ये क्या है? डायगोनल के पैरेलल है, यानी कि ये इसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन के अंदर ये है, और मास आपको सारे दिए हुए हैं एम 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 और एम। आपको बोलता है जनाबे वाला इस सिस्टम का आपने बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, या कह लो इस पॉइंट के अबाउट में। ऑप्शंस आर एम एल स्क्वायर ओमेगा, दूसरा एम एल स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 एम एल स्क्वायर ओमेगा, तीसरा एम एल स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3, चौथा एम एल स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 4। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको हम खुद से अटेम्प्ट करेंगे। चलो जल्दी से कर लो। डम डम डम, 1 2 3। सही है भैया, अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो आंसर है वो मेरे लिहाज से आना चाहिए एम एल स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो भैया हम इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है? तो भाई साहब हमें क्या बात पता है? हमें यह बात पता है कैसे आएगा भाई? आप सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? ओमेगा से, आ जाएगा आंसर। डायरेक्शन की बात नहीं करी तो भाई ज्यादा चैंपियन नहीं बनते और एरो हटा देते हैं, ठीक है? चलो अब देखो भैया, हमें अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किस तरह से आता था? I इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर, यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टिल जितने भी आपके मासेस हैं mn rn का स्क्वायर। m क्या है? जो मास है, जैसे यहां m है, ये m है। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है पढ़ाया था? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो भैया अगर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला होगा। इसकी बात करेंगे तो भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि आपको सारे मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका वो जीरो होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही लाई कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात भाई लोग ये है, ये जो एंगल बनता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री का होता है, और जब डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो मेरा बेटा यहां पे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का होगा। सर ये कैसे पता चला? राइट एंगल की प्रॉपर्टी, ये साइड की लेंथ L, ये साइड की लेंथ L, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर भी L, बेस भी L, L बटा L 1, टेंजेंट थीटा इज 1, तो थीटा कितना है? 45 डिग्री। अगर मुझे ये थीटा चाहिए तो भाई ये देखो Z चेक करना, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। भैया चेक करो Z, ये Z दिख गया, ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा? L, ये साइड की लेंथ क्या है? L है, ये हो जाएगा L cos 45, ये क्या होगा? L sin 45, L sin 45। भाई ये L है, L cos 45 और L sin, यानी कि इस साइड की लेंथ आ गई L sin 45 डिग्री। इसी तरह से ये वाली जो साइड है इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी?
L sin 45 डिग्री। क्यों, कैसे भैया, देख लो, ये आपको पता है ना, ये साइड क्या है, L के बराबर है, ये साइड L है। आपको अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, कहाँ चला गया भैया इसका, इस वाली साइड का यहां से एंगल पता चल जाए ये, तो भाई कैसे आएगा ये एंगल, ये देखो, ये Z देखो बन रहा है, तो भाई ये भी क्या होगा 45, भाई ये 45 है, ये 45, Z 45 आ गया यहां उठ के, L cos 45, L sin 45, भैया L sin 45 हो गया, समझ आती है, L sin 45। अब ये वाला जो होगा, ये यहां से यहां तक, ये इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आ जाएगा, तो यही काम करने लगा हूं। जो पहला मास है, ये वाला मास, इसके लिए आ गया M L sin 45 डिग्री का स्क्वायर, ये वाला कितना हो गया L sin 45। इसकी देख लेते हैं जरा पहले, ये मास कितना है इसका M L sin 45 डिग्री का स्क्वायर, L sin 45 डिग्री, L sin 45 डिग्री का स्क्वायर। एक ये मास आ गया, आप मास M, ये कितना है यहां से यहां तक, देखो ये वाला है L, ये भी क्या है L, तो भाई ये कैसे निकालोगे, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बच्चे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इतना तो अब तक सीख गए होगे मेरे साथ रह के, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। M साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ऊपर स्क्वायर आ गया, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 प्लस M L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर, L स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अंडर√2 L ऊपर आ गया स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे, M L स्क्वायर बटे 2, स्क्वायर से रूट मर गया, M L स्क्वायर बटे 2, ठीक है, स्क्वायर ने रूट को मार दिया, 2ml स्क्वायर, स्क्वायर ने फिर रूट को मार दिया। सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दो को ऐड करूंगा, हाफ ml स्क्वायर हाफ ml स्क्वायर, तो भाई एक बार 1ml स्क्वायर आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो क्या बनता है 3ml स्क्वायर, आ गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3ml स्क्वायर। क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जो भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, ओमेगा से। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 3ml स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, सही है भाई, तो ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गई बात की। तो जिस साल ये सवाल आया था उस साल का ये टफेस्ट क्वेश्चन डिक्लेयर हुआ था टेस्ट के अंदर, आपके सामने हो गया। अब जो मैंने आगा खान वाला सवाल दिया था वो मैं यहां लिख रहा हूं, करोगे आप लोग, उसका सोल्यूशन में नोट्स में डाल दूंगा जो आपके साथ शेयर किया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, ये मास m है, ये भी मास m है, ये भी क्या है मास m है, ये भी मास m है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है भैया, इसके अबाउट में अगर इसको घुमाएंगे तो आपने इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बताना है। पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे भैया, इसका ये साइड की लेंथ आप मान लो कितनी है आपके पास, L के बराबर है, तो भैया इसका क्या आएगा ml स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा ml स्क्वायर, इसका क्या आएगा √2L, ये डिस्टेंस होगा उसके ऊपर स्क्वायर करना और m से मल्टीप्लाई करना, तो 2ml स्क्वायर आएगा। सबको ऐड करोगे 4ml स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना, 4ml स्क्वायर ओमेगा आपका हो गया। समझ आती है बच्चे। तो ये हमारे पास था जो हमारे टारगेट क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास पेपर के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उम्मीद है बच्चे जो आपका टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और एंगुलर मोमेंटम के हवाले से अभी कोई भी मसला आपके पास नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंजर्वेशन पे होगा। आप एंगुलर मोमेंटम को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके नोट्स में जितने क्वेश्चन दिए हुए वो लाजमी लगाना, तो आपके उससे दिमाग के ढक्कन मजीद खुल जाएंगे और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा।